नमस्कार, जनता का राज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी हम कालपी में हैं और हमारे साथ विनीत कुमार जी हैं जो हमें अपनी कागज़ की फैक्ट्री दिखाएंगे। और विनीत कुमार जी इस फैक्ट्री के जो बड़ी सी फैक्ट्री आपको दिख रही है उसके मालिक हैं, तो हम इनसे जानते हैं कागज़ की प्रोसेस। तो विनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए। और अब हम चाहेंगे कि शुरुआत से कि क्या क्या रॉ मटेरियल इसमें लगता है वो आप दर्शकों को बताएं हमारे। जो कपड़े की कटिंग होती है ये इस तरीके से इसका रॉ मटेरियल होता है। बिल्कुल, तो ऑडियंस देख पा रही होगी ये रॉ मटेरियल है। और आपने बताया था जो हाई अगर प्रोडक्ट चाहिए है हाई क्वालिटी का तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके लिए और भी जैसे हम दूसरी फैक्ट्री में मतलब घूम के आए हैं तो जो वैसे कागज़ बनने हैं तो उसमें कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग। नहीं होता कॉटन वेस्ट ही है। कॉटन वेस्ट होता है और ये थोड़ा मतलब हाई क्वालिटी का है, वो लो क्वालिटी का होता है। कुछ भी है कॉटन से ही पेपर बनेगा। कॉटन से ही पेपर बने। मुझे ये बताइएगा जैसे जो पेपर हम लोग कॉपी में जैसे ये तो कार्ड्स वगैरह चार्ट्स वगैरह आर्टिस्टिक वे में यूज़ करते हैं, लेकिन जो कॉपियों के पेज आते हैं क्या वो लकड़ी से बनते हैं या सभी में यही इस्तेमाल होता है? नहीं, इससे नहीं बनते, लिखित वाले नहीं। लिखित नहीं बनते, लिखित लकड़ी से ही बनते हैं, लकड़ी पर। नहीं, लकड़ी से बनते या इसकी डायरियाँ बनती हैं, लेकिन कॉस्टली होने कारण नहीं बनता है। अच्छा, ये कॉस्टली होता है। चलिए हम चाहेंगे कि पूरा आप जो मशीनरी है यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऑडियंस को बताना चाहेंगे ये मशीनरी है जिसमें कागज़ जाता है। तो हमें विनीत जी बताएंगे कि किस तरीके से इसमें वो मटेरियल डाला जाता है। कोई नहीं उस कहाँ ये बताइएगा आप हमें, उसको इन कहाँ करते हैं, कहाँ पे डालते हैं, उसे कैसे डालते हैं? और अच्छा, ऊपर डालते हैं कहीं। तो ऑडियंस भी हमारे साथ आए और देखे यहाँ की इसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। ये पल्प है। अच्छा, ये पल्प है। अच्छा, मतलब उस बूल को हम उस पीसते हैं। अच्छा, पीसने के बाद ऐसा पल्प बनता है, फिर वो वहाँ पे जाता है। नहीं हमें बताइए जो कपड़ा हमने देखा है वहाँ पे तो उसको कहाँ डालेंगे? पहले उसको कहाँ डालना होगा? यही है ना भीतर, वो वो इसमें डालेंगे। ये ग्राइंड होके आया है, पानी वानी वगैरह? नहीं, पानी में ही पीसा जाता है। पानी में पीसा जाता है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से कोई तरीका है या लेबर ही उठा के ले जाती है? पाइप लगे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और जो कपड़ा यहाँ डाला जाता है, पिसता है, उसके बाद आगे पहुँचता है। महीना बाद आओ आप तो ढंग से। नहीं, बिल्कुल अभी ऑडियंस भी जान रही होगी किस तरीके से काम होता है, इस वजह से ये बिखराव है। अच्छा, वो पल्प पाइपों के थ्रू यहाँ पर जाएगा। तो वो पाइप क्या मतलब इन है? बिल्कुल नहीं, वो वहाँ पे गिर गया, वहाँ से बाल्टियों से यहाँ डाला जाए। अच्छा, यहाँ पे गिर जाता है, उसके बाद बाल्टियों से यहाँ डाला जाता है। ऑडियंस को हम चाहेंगे ऑडियंस यहाँ पर देखे और वो पल्प कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है, इस फॉर्म में आता है। उसके बाद विनीत जी क्या करना होता है इसका? विनीत जी इसके बाद क्या करते हैं फिर इस पल्प को? जाली है। अच्छा, इस पे एक शीट स्किल्ड कारीगर निकाल के रखते हैं इस पे। अच्छा, जो स्किल्ड कारीगर होते हैं, ऑडियंस देखे इस जाली में इस पल्प को निकाला जाता है, पतला बिछाया जाता होगा ताकि एक जो सीट है उसी साइज का ही बन सके। उसके बाद यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप हाँ यहाँ पे आते हैं। पहले उस सीट को ऐसी सीट लग जाती है, फिर इससे पानी निकाला जाता है। अच्छा, पानी निकाल के फैला दिया जाता है बाहर। उसके बाद इसे सुखा दिया जाता है। और ये सीट जो यहाँ पर कर रहे हैं इसके बारे में भी समझाएंगे थोड़ा आप कि यहाँ पर जो बाद का प्रोसेस है भाई, ये बाद का प्रोसेस है, कागज़ जब सूख जाता है। अच्छा, चलिए फिर बाद में आते हैं यहाँ पे, पहले इसके बाद की प्रोसेस पे चलते हैं। और ये भी ऑडियंस अगर देखेगी तो ये सब जो कागज़ हैं वो सुखाने के लिए रखे गए हैं। जो पेपर वहाँ से निकलता है, जिस प्रकार का कलर चाहिए होता है, कलर को लगाने के बाद बाहर फैला हुआ है। अच्छा, मतलब मशीन में प्रेस होने के बाद उसको वहाँ पर सूखने के लिए फैला दिया जाता है। तो इसमें विनीत जी कितना वक्त लगभग लगता होगा इस सीट को सूखने में? धूप के ऊपर है, एक दिन में भी सूख जाती, 2 दिन में भी सूख जाती। अच्छा, 1-2 दिन में मतलब ये सूख खराब है तो 3-4 दिन। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कालपी जो है जाना जाता है कागज़ के
रूप में यह कागज़ यहाँ बनता है, उद्योग नगरी है कागज़ की। तो ये कब से यहाँ पर कागज़ बन रहा है और किसने पहले शुरुआत की थी इसकी यहाँ पर तो कागज़ बहुत की? पुराना बन रहा है कागज, 13वीं 14वीं शताब्दी से बन रहा है। जब पृथ्वीराज रासो यहाँ पे थे, पृथ्वीराज चौहान की किताब में भी लिखा है, उसके पहले से। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी काल्पनिक कागज यूज किया था, मतलब इसका मतलब है उसके पहले से भी बन रहा है। पहले से यहाँ पर कागज़ का इस्तेमाल। यहाँ पे काल्पी में कागजीपुरा एक एरिया भी है, यहाँ पे कागजी लोग रहते थे, वो कागज बनाया करते थे। बिल्कुल। और यहाँ का कागज़ कहाँ कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है, या आप जैसे बिजनेस टू बिजनेस करते हैं तो कौन कौन से ब्रांड हैं जो आपके कागज़ को ले जाते हैं और बाद में फिर कस्टमर के थ्रू पहुँचते हैं? कोई वो आर्ट गैलरी मान के चलो, आर्टिजन है। अब गवर्नमेंट ज़रा सहायता कर रही है, कुछ और भी काम हो रहा है। तो बेसिकली वहाँ पर इसकी आर्ट गैलरी में डिमांड रहती है। बिल्कुल। हम चाहेंगे उस पेपर को भी थोड़ा ऑडियंस देखे कि किस तरीके से कपड़े के बीच में वो सूख रहा है, उसको भी थोड़ा आप दिखाएं। ये जैसे 2-3 पेपर डाल दिए, ये देखो। अच्छा, मतलब 2 कपड़ों के बीच में कागज़ की एक लेयर है। ये देखिए, जो हाइड्रोलिक मशीन से उस पेपर को दबाया गया था, वो बाद में 2 कपड़ों के बीच में लेयर में यहाँ सुखाया गया है, टांगा गया है। उसके बाद क्या करते हैं विनीत जी फिर? और इसमें पूरा लेबर ही वर्क है, पूरा हैंडमेड है सब? नहीं हैंडमेड, ये सब लेबर ही काम करती है। ये और लो कैटेगरी का होगा जो देख पा रहे हैं यहाँ पे सीट्स। हाँ, ये पल्प सीट है। अच्छा, ये पल्प सीट है। इसका बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है? टीन की चादर, जो चादर बनती है ना, उस पर यूज होता है, उसका रॉ मटेरियल है। अच्छा, उसका रॉ मटेरियल मतलब सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है? हाँ, एस्बेस्टॉस। बिल्कुल। उसके बाद जो कागज़ मतलब सूख जाता है, उसके बाद यहाँ उसे लाया जाता है। तो उसके बाद जो बाहर पेपर सूख रहा है उसको यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद जी अगली प्रोसेस क्या होती है इसके बाद इस पेपर को? कैलेंडरिंग करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ग्लेज वगैरह करते हैं ना पेपर में। अच्छा, मतलब साइनिंग की कैसे आए? साइनिंग के लिए तो कोटिंग के बाद आती है साइनिंग। अच्छा, साइनिंग फाइनली कोटिंग के बाद होती है। हाँ। ये साइनिंग के सिस्टम है पूरा। इस मशीन को क्या बोलते हैं? और कैलेंडरिंग मशीन है ये। कैलेंडरिंग मशीन है जी। अच्छा जी। इसका मतलब कैलेंडर से संबंधित है कुछ? नहीं, स्मूथनेस के लिए। स्मूथनेस के लिए बेसिकली होता क्या है, ये स्टील की लेयर से इसके बीच में लगाया जाता है। हाँ, इसके बीच में लगाया जाता है पेपर। और ये पेपर इसके बीच में डाला जाता है। उससे क्या है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वैसा लग रहा है, रफ जैसा लग रहा है। बिल्कुल। उसके बाद जब इसमें इसके अंदर डाला जाता है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है पेपर, बिल्कुल चिकना। बिल्कुल। आगे हम ऑडियंस को दिखाएंगे, हो सकता है ऑन स्क्रीन वो अच्छे से समझ पाएं कि ये उसके बाद का प्रोसेस है, ये बाद का पेपर है। हाँ, ये उसके बाद का प्रोसेस है जो बाद में फिनिश करके और थोड़ा इसमें स्मूथनेस है इसके अंदर। उसके बाद फिर अगला क्या होगा? इसकी कटिंग वगैरह होगी। हाँ, इसके बाद इसकी कटिंग होगी। कटिंग के लिए यहाँ पे है। हाँ, कटिंग के लिए वो मशीन है। ये देखिए, ये पेपर कट हो रहा है। ये फाइनल पेपर है कटा। ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसके बाद पैकिंग होती है सीधे। ठीक है। साइज भी वरी करते होंगे विनीत जी, जैसे अगर किसी को जिस साइज की मार्केट में अलग अलग साइज होते हैं, जैसे ये 16-24 है। ये हैंडमेड का आखिरी प्रोसेस है। ये हैंडमेड का आखिरी प्रोसेस है। आखिरी ये कटिंग process है। हुई और यही पैक हो जाता है, डिस्पैच। और कटिंग के लिए ये मशीन है। हाँ, ये कटिंग इससे बेसिकली क्या बोला जाता है? कटिंग मशीन ही कहते हैं। तो मतलब बल्क में कटते हैं। यहाँ पे काफी सारे शीट्स लगे दिख रहे हैं। हाँ, और 25 से एक बार में। एक बार में 125 सीट्स जो हैं वो कट जाते हैं। और इसके बाद फिर ये रेडी टू सेल है। इन पेपरों का भी क्या क्या इस्तेमाल होता है, आप बताएंगे कुछ? कैरी बैग्स, एनवेलप, शादी कार्ड, आर्ट एंड क्राफ्ट, उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और बाकी जो मशीनरी जिसमें ज़्यादातर यूज़ होती है वो पेपर इसके कंपैरिजन में थोड़ा चीप होता होगा, ये कॉस्टली होता होगा थोड़ा सा, लेकिन इसका ग्रेस अलग है। इसका ग्रेस अलग है। हैंडमेड का ग्रेस अलग होता है, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल, चीज़ अच्छी है उसका पैसा है।
आगे बढ़ते हैं और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है भी मशीनरी है, बहुत सारे लोग जगह जगह काम कर रहे हैं, बहुत सारा स्पेस है, तो आखिर इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें पता चला जब हमने जाना कि बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो रोड़ा क्या फंस रहा है, क्या क्या दिक्कतें जो है कागज़ के व्यापारी उनको आ रही हैं? वो शुरुआत में जो चाइना का पेपर आया था उसकी वजह से थोड़ा बहुत सेल में फ़र्क पड़ा है, और अब तो फिर से शुरुआत हो गई है अच्छी। नहीं GST बिल्कुल नहीं, आप पर भी आते हैं कि क्या क्या बेसिक समस्याएं हैं, क्योंकि उनका निदान करना चाहिए। काल्पी पुराने समय से, जैसा कि बताया कि प्रसिद्ध था कागज के लिए। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है लाइट वाली, लाइट में भी बहुत पैसे बढ़े हुए हैं। ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल 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 बहुत फर्क हो रहा है रेटों में, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। GST है, GST भी है, GST बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में 12% होने के बाद वो मिल से ऊपर हम लोगों का वैसे भी कॉस्टिंग चलती है, 12% GST है तो और ज़्यादा कॉस्टिंग होगी। तभी तो 100 फैक्ट्री से 60-65 फैक्ट्री रह जाना बिल्कुल। माने और हमने देखा कि ट्रक भी काफ़ी दूर खड़े थे जब हम आ रहे थे वहाँ से। हाँ, वो तो पुल की वजह से, रेलवे पुल की वजह से यहाँ पे ट्रक आता नहीं, बड़ी गाड़ी यहाँ पे नहीं आ ये भी पाती। बड़ी समस्या है कि बल्क में फैक्ट्री है और इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी फैक्ट्री है। यहाँ पे बाहर आप निकलेंगे तो देखेंगे कई सारे सीट्स यहाँ से लेकर वहाँ तक। एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका कैसे, मतलब कोई आप लोग जब बैठते होंगे इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज केवल मांग ही कर सकते हैं हम लोगों ने, मांग तो रोज हर महीने मांग करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है उससे। अभी तक तो नहीं हुआ। 17 साल हो गए मैं लगा, 17 साल कांटे ने सो गए हैं मांग करते करते। हाँ, और नहीं, फैक्ट्री लगाए हुए मांग फैक्ट्री लगाए हुए मांग करते हुए। तो बेसिकली यहाँ पर दो सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, GST वगैरह भी अब इम्पोज हो गया है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की समस्या। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या थोड़ी बहुत तो है ही। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए हर फैक्ट्री वाला केवल भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से देता है। ये मंथली बता रहे हैं आप या कितना? साल का सालाना बता रहे हैं भाई। 25 पैसे 50 पैसे का फर्क आ जाता है 1 किलो में, ठीक। 2 किलो में एक बार आना, एक बार तो जनरली जो कंपटीटर है उनके सामने टिक पाना कि मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, और क्या, ये बड़ी समस्या है। और बड़ी समस्या है। ये बताएंगे कि रॉ मटेरियल जो आपका है वो कहाँ से आता है, ग्रेडिंग कौन कौन सी होती है उसमें? ऑल इंडिया से। इंडिया के चारों कोनों से है। मुख्यतः अगर कुछ जगहों का नाम लेना चाहे, कुछ जगहों का आप? कलकत्ता, जैसे कलकत्ता है, आपका कोयम्बटूर है, और इधर आपके पंजाब से भी आता है, लुधियाना से। और फिर अपना कागज कहाँ कहाँ जाता है जो एक्सपोर्ट ये होता है? ऑल इंडिया जाता है कागज, तो पूरे इंडिया भर में? पूरे इंडिया भर में कागज जाता है। और ये डायरेक्ट हम कस्टमर को भी सेल करते हैं कि B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, या कस्टमर तक भी पहुंचता है? कस्टमर से नहीं, B2B कस्टमर तक नहीं पहुंचता है। हम आगे भी चलते हैं, और भी सीट्स जो आपने दिखाए थे हमें कि कुछ सीट्स ऐसे भी हैं गेंदा वाले। एक साथ दिखा दे रहे हैं आप? एक साथ दिखा दे रहे हैं, चलिए चलते हैं वहाँ भी, वो भी देख लेते हैं वो सीट्स जो हैं। और यहाँ पर जो व्हाइट सीट दिख रही है जो बाहर टंगी है, इन्हीं व्हाइट सीट में कलर किया जाता है। अगर नहीं, वो व्हाइट सीट अलग है, ये अलग है। ये व्हाइट सीट अलग है, वो अलग है। ये हैंडमेड की वैरायटी है। हैंडमेड की अच्छा, कई वैरायटी होती है। ये स्क्रीन पेपर है। अच्छा। ये बॉक्स वगैरह बनते हैं जो, और अच्छा, किस प्रकार के बॉक्स में इस्तेमाल होता है इसका? गिफ्ट बॉक्स, जिस मिठाई के डब्बे, सब तरीके के डिब्बे वगैरह बनते हैं। ये देखो इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये देखो। अच्छा, आप ये इसी से तैयार? ये सब इसी से तैयार है, सब इसी वैरायटी है इनकी। ये है उसके बाद ये देखिए, ये सब कैरी वैक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये कैरी वैक्स वगैरह में। रेंज भी सभी की अलग अलग होगी? सबकी रेंज अलग अलग होती है। ये देख रहे हैं आप? बिल्कुल। हमें खासतौर पर उस पेपर के बारे, हाँ, ये हम ऑडियंस को बताते चलें कि आप अभी देखेंगे किस तरीके से ये पेपर तैयार होता है। सबकी प्रोसेस भी अलग अलग होगी, सबकी प्रोसेस अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। ये मार्बल पेपर है। ये भी कैरी वैक्स वगैरह, एनवलप, इस सभी सारी चीजों में से कुछ भी, इसके भी बॉक्स वगैरह बनते हैं। ये भी देखिए, ये अच्छा, ये घास को लेकर, हाँ, स्ट्रॉ वगैरह डला है इसमें। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है ऐसे पेपर्स का? सब इसी तरीके के पेपर है। ये सब
कैरी बैग, लैम्प वगैरह बन जाती है। हाँ कई चीज़ें हैं, प्रोडक्ट बहुत बनते हैं इनके। नीम की पत्ती, अच्छा ये नीम की पत्ती, नीम की पत्ती पड़ी हुई है इसमें, ओह और स्ट्रॉ भी डला है। ये देखिए गुलाब की पत्ती डली है इसमें। क्योंकि ये रफ टप्पा दिखने लगता है, लेकिन मार्केट में अब डिमांड जैसी हो इनकी, क्योंकि देखने में ये रफ टफ है। ये देखिए रंगीन स्ट्रॉ डला है इसमें। ये भी लीफ का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये देखिए ये शायद गेंदे की, हाँ ये जो गेंदे सीड्स का होते बीज हैं, है। सीड्स होते हैं हाँ, उनको सीड्स- फैला के सीड्स सीड्स जो होते हैं बनाया जाता है। ये। इसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब पेपर में कैसे फैलाते हैं? इसको भी प्रेस किया जाता है या कोई और तरीका होता है? प्रोसेस। हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के नीचे आता है। ये तो सभी आते हैं। बनता सब अलग अलग है, प्रोसेस सब लगभग। अब जैसे ये ब्रश है, देखो अच्छा, माई का जैसा डिजाइन है इसका, डिजाइन है ना? तो इनका क्या फ्लोरिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं होता ये है। सिर्फ कैरी बैग्स, हैंड ग्लव्स, वॉलपेपर, बॉक्स, वॉलपेपर, दीवारों में जो वॉलपेपर लगते हैं वो इसमें भी इस्तेमाल हो ये जाता है। केवल महंगा होने के कारण हर जगह लगता नहीं है, बस बस ये समझो आप। कॉस्टली है आई का, बनता भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत बनता है। इसकी कलरिंग भी बाद में की जाती हाँ होगी और सारी papers की कलरिंग सबकी बाद में होती है। प्लेन पेपर होता है उस पे सारी पे सबसे बाद में होती है। इसीलिए तो ये इको फ्रेंडली ये है। देखो ये तरह। बिल्कुल। ये भी गुलाब की पत्ती का है। ये स्क्रीन पेपर है, देखो ये देख रहे हो आप? बिल्कुल। ये भी स्क्रीन करके ये सारी डिजाइन वगैरह होती हैं, इनमें सब में स्क्रीन होती है। ये देखो ये सही मायने में पूछा जाए जितना सम्मान मिलना चाहिए था हैंडमेड को उतना मिल नहीं रहा है हिंदुस्तान में। इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे संख्या जो लगभग बताया गया कि 150 कुछ समय पहले थी, वो अब घट के 60-65 के समथिंग बस आ चुकी है। इसके अलावा गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप, मतलब गवर्नमेंट अगर क्या क्या सहूलियतें कर दे सबसे ज़्यादा तो ये इंडस्ट्री बूम अप हो सबसे जाए? ज़्यादा तो यही है कि सबसे पहले तो बिजली के पैसे कम हो और जीएसटी कम हो, चलेगा पेपर। कंपटीशन में आ जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। आगे चलते हम चाहेंगे आप जो मार्बल पेपर जो बना रहे हैं वो उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं और उनसे भी हम पूछते हैं कि किस तरीके से वो मार्बल पेपर बनाते हैं। बिल्कुल, मुझे बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी के समय से यहाँ पर कागज मार्बल पेपर वहाँ पे बिल्कुल क्या बन रहा मार्बल पेपर वहाँ हाँ वहाँ बना रहे हैं वो। चले गए वो निकल गए? चले गए। चलिए फिर भी आपसे जान लेते हैं कि किस तरीके से वो बनता है और क्या क्या उसमें इस्तेमाल होता है, इंक वगैरह कैसी इस्तेमाल होती है। इंक कलर डलता है इसमें। अच्छा, कलर डालते हैं, कलर का इस्तेमाल होता है। ये देखिए आप, ये जो कप में ये कलर डालते हैं। अच्छा। प्रोसेस जो है इसमें वो कलर डालते हैं। अच्छा। जैसे मानिए ये एक कलर का बन रहा है तो एक कलर डालेंगे, अगर दो कलर का होता है तो दो कलर डालेंगे। उसके बाद उसको कलर को मिलाएंगे, फिर उसके बाद सीट को डिप करेंगे उसमें। अच्छा, तो ये जाके उसमें डिप करेंगे तो ऐसा बनता है। फिर ये फिर इसको बाद में सूखने के लिए ले जाते हैं। सूखने में, उसके बाद फिर शाइनिंग के लिए सारे वही प्रोसेस जो है। कलरिंग वगैरह होती है। बस उसके बाद तो ये cutting। आपस में चिपकते नहीं, यहाँ पर नहीं, गीले बिल्कुल हैं? नहीं चिपकते। नहीं चिपकते हैं आपस ना, में। नहीं चिपकते हैं। और कलर में भी कोई दिक्कत नहीं होती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो चलिए हम यहाँ पर कागज़ की इंडस्ट्री में खड़े, तो हम आपसे थोड़ा ये भी जानेंगे कि अगर इसमें कितना कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा लगभग, अगर एक आंकड़े कुछ लगाएं आप, कुछ गिनाएं हमें, मशीनरी है, ये स्पेस है, तो कितना लगभग इन्वेस्टमेंट होगा ये? इन्वेस्टमेंट तो आप जितना लगा दो उतना कम है। और फिर प्रॉफिट कितना होगा मंथली बेसिस पे रॉ मटेरियल का प्रॉफिट ही तो मंगाना? नहीं रह गया है, प्रॉफिट ही नहीं रह गया है। लेबर भी काफ़ी लगभग काफी लगी है। अभी भी हमें 15-20 लोग वहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर ये इंडस्ट्रियाँ डूबती हैं तो सोचिए कितनी जिंदगियाँ जो हैं इसके साथ ही डूब जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और दिन ब दिन यहाँ पता चला है हमें, जब हमने इस फैक्ट्री को, इस इंडस्ट्रियल एरिया को घूमा, कि दिन ब दिन फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पर बंद हो रही हैं। तो आप जो प्रोसेस देखो इधर, बिल्कुल। इधर थोड़ा सा कैमरा, ये देखिए, ये जो जिस तरीके के जो पेपर है वो चाहिए हैं, वो अलग अलग कलर से हैं, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है।
काम करते। बिल्कुल, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगभग कितना कॉस्ट इसमें ये इंडस्ट्री जो है आपने डेवलप की है, इन्वेस्टमेंट लगभग कितना होगा, प्रॉफिट कितना बचा है, कितना सेल होता है मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर? इसकी कॉस्ट 25 लाख से प्लस रहती है लगभग। इन्वेस्टमेंट? हाँ। मशीनरी से लेके स्पेस से लेके? हाँ, ये इंडस्ट्री एरिया की जगह है। ये लीज पे हमारे 99 ईयर के लीज पर है। अच्छा, ये लीज पे लिया आपने? जी जी जी। इसका चार्ज कितना लगता है? अब तो रेट बढ़ते रहते हैं। उस समय हमने 63,000 की ये जगह ली थी। 63,000 की? तो ये कैसा एग्रीमेंट था ये 63,000? 99 साल का पट्टा होता है इसमें। 63,000 में मतलब उस समय आपका हो चुका था। ईयरली भी कुछ पे करना होता है? नहीं, क्या? कुछ नहीं। वो लीज पे हो गया था आपका। और अभी कितना माल रॉ मटेरियल लगभग, जैसे मशीनरी आपने बता दी है या 25 बताया आपने, तो विद मशीनरी विद रॉ मटेरियल बताया है। और सप्लाई कैसी मंथली बेसिस पे होती है क्या? सप्लाई का तरीका क्या है? ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर पे माल बनाते हैं हम लोग। ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर पे माल बनाते हैं। लगभग कितने लोग होंगे जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? 10-12 लोग रहते हैं। बाकी अनऑथराइज भी होते हैं, जाता है लोग घर पे भी ले जाते हैं काम, घर पे भी करते हैं काम, यहाँ से ले जाके अपने घरों में काम होता है यहाँ पर। इंडस्ट्रीज में अगर हम आपसे बात करें कि लगभग पहले तो कितने समय से आप इस इंडस्ट्री में हैं? हमको 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। पहले शुरुआती दौर में जो आपने किया था, पहले भी दिक्कतें आती थी या पहले प्रॉफिट मार्जिन कैसा था? अब पहले प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, अब लेकिन बहुत घट गया है। इस समय काफ़ी कम चल रहा है। पेपर भी बिकना कम हो गया कोरोना की वजह से, और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसमें। गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं? कौन कौन सी ऐसी आपकी मांगे हैं कि गवर्नमेंट अगर उन्हें पूरा कर दे तो आप भी बेहतर तरीके से और आगे डेवलप करते रहें, लोग भी और ज़्यादा आपके धंधे में गवर्नमेंट लगे? अपने यहाँ जो यूज होने वाले आइटम है, अगर उसमें हैंडमेड पेपर का जोड़ दे कि ये पेपर हैंडमेड पेपर का ही लगेगा, तो इसका काफ़ी सहयोग हो सकता है हैंडमेड पेपर में। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर हम थे इस पेपर की इंडस्ट्री में, जहाँ हमने आपको दिखाया कि पेपर बनता कैसे है और इस इंडस्ट्री में समस्याएं क्या क्या हैं और कितने लेबर यहाँ पर हैं। अगर ये इंडस्ट्रियाँ डूबती हैं तो कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो इनकी मांगे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो जीएसटी में डिक्रीमेंट को लेके हो, तो ये सब मांगे पूरी होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री दिन ब दिन फलती फूलती रहे और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी आबाद रहें। तो आप देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।